नमस्ते दोस्तों, मैं धनराज चौधरी। तो आज देखते हैं कुछ नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि जो ब्रिटेन के पीएम हैं वह पहुंच गए इटली, और वहां पर जो इमिग्रेशन खिलाफ लड़ने के लिए जो ब्रिटेन की मदद की वह सहयोग किया, उसके लिए उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को कांग्रेचुलेशन दिया है। तो देखते हैं, यूके के पीएम ने इलीगल इमिग्रेशन को रोकने में मदद के लिए इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ। उन्होंने कहा कि जो समुद्री रास्ते से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था इटली में, वो कम हुआ, पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कम हुआ है। इसलिए वह और इटली मिलकर इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ सहयोग करेंगे और उसे कम करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ब्रिटेन के पीएम का, क्योंकि जो ब्रिटेन में और जो यूरोपियन देशों में उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। आपको पता है, अभी ब्रिटेन में एक दंगा भड़काने के बारे में बताया गया था। ये सब होता रहा। अभी लेटेस्ट वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, और ये प्रोटेस्ट पूरे यूरोप में फैलता जा रहा है आग की तरह। जो कट्टरपंथियों के खिलाफ जो आवाज है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ आवाज है, वो पूरे यूरोप में फैलती जा रही है। और इसी का परिणाम जॉर्जिया मेलोनी, जो कि लेफ्टिस्ट है, वह उस चुनाव में जीती, जो अभी पिछले चुनाव हुए। परंतु ब्रिटेन का कहना है कि दोनों मिलकर इससे समस्या से हम छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के बीच ईरान ने एक भंड मार दिया है। ईरान के जो सुप्रीम है अयतुल्ला खुमैनी, उनका कहना है कि जो गाजा, म्यांमार और भारत में, उसमें मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, या मुस्लिम उसमें सेफ नहीं है। तो देखते हैं क्या कहा है, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। ईरान के सुप्रीम अयतुल्ला खुमैनी ने कहा है, भारत, म्यांमार, गाजा में मुसलमानों की स्थिति गंभीर और दयनीय है। तो दोस्तों, मैं ईरान की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ईरान में कितने प्रतिशत हिंदू है, कितने प्रतिशत माइनॉरिटीज हैं, जो आप और पे बोल रहे हो। पहले आप अपनी गिरबान में झांक के तो देखो। अकॉर्डिंग टू ईरान में 0.5% हिंदू पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी बहुत ही कम है। आपने तो पूरा का पूरा मुल्क एक कट्टरपंथी रिलीजन पे बना रखा है, फिर भी आप दूसरे देश पर कमेंट करते हो। क्यों क्यों किसने अधिकार दे दिया आप पर इंडिया पे कमेंट करने का? क्योंकि आप क्या डेमोक्रेसी हो? एक भी मुस्लिम देश, 56 में से एक भी मुस्लिम देश में डेमोक्रेसी नहीं है। या तो उसमें कुआ है डेमोक्रेसी, तो या डिक्टेटर है या प्रिंस है। और उसमें एक भी मुस्लिम देश में, यहाँ तक कि तुर्की में भी 2 बार को हो चुके हैं। तो आप ये कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये पहले आप अपने देश में अप्लाई करो, फिर और देश पर तौहीन लगाने में बात करो। तो ये जो खुमैनी ने कहा है, इसका जवाब, यार यहाँ पर तो मुस्लिम एकदम फ्री है, जो मर्जी जो कर रहा है, किसी ने नहीं रोका मुस्लिम को इंडिया में। तो परंतु क्या ईरान में हिंदू जो मर्जी जो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इंडिया के बारे में बोलना कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ये मेरे को नहीं लगता कि अच्छा स्टेटमेंट है ईरान का। क्योंकि इराक को अपने गिरबान में झांक कर एक बार ये देख लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली। तो दोस्तों, क्या हुआ कि इंडिया में जो इजराइल को हथियार देने थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया और उसमें कोर्ट केस हो गया। परंतु कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है, उनकी याचिका रद्द कर दी। उसके बाद यहाँ पर कुछ थिंक टैंकर हैं, कुछ जिनको बोल सकते हैं ओवर माइंड व्यक्ति हैं, जिनका सोचना है कि अगर भारत इजराइल को हथियार देता है तो ये नरसंहार होगा मानवता के खिलाफ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये नरसंहार कैसे हो जाएगा मानवता के खिलाफ इजराइल को हथियार देने पर?
जब इजराइल व्यक्तियों को बंदी बनाकर इजराइल की औरतों के साथ रेप व बच्चों को मारा जा रहा था, तब तो ये तालियां पीट रहे थे। जब हिजबुल्ला हमास इजराइल में घुस गए थे, गजा में घुस गए थे, उसके ऊपर बमबारी किए, तब भी ये लोग तालियां पीट रहे थे। पर जैसे ही इंडिया ने कहा कि हम इजराइल को वेपन देंगे, तो इन लोगों को सांप सूंघ गया, ये लोग तिल मिला गए। तो इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, निकल निकल निकल। तो ये फिर मैं चिल्लाने लगे कि वो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ वायलेंस है, इनका क्या किया जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों भाई? क्या गजा में जो इजराइल के लोग मारे गए थे, जो बच्चे मारे गए थे, जो बूढ़े मारे गए थे, वो ह्यूमैनिटी का वायलेंस नहीं था? पर जब इनको मार पड़ रही है, जब इजराइल इनको मार रहा है, इनको कूट रहा है, तभी मैं करके चिल्ला रहे हैं। तो ये जो इनका जो नरेटिव है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे ही नरेटिव फैला। मैं तो कहता हूँ इजराइल को ठोको इनको। अभी तक तो इनको कुछ नहीं, ठोको, 6 महीने में ठोको इनको। डेली बमबारी करो, पूरे फाइटर जेट उड़ाओ, डेली बमबारी करो इनके ऊपर, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है इजराइल। तो दोस्तों, जो श्रीलंका की जेवीपी गवर्नमेंट जो पार्टी है, उन्होंने कहा है कि अगर वह श्रीलंका की गवर्नमेंट में आते हैं तो वह अडानी जो ग्रुप की पवन चक्की प्रोजेक्ट है उसको बंद कर देंगे। तो ये ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो चाइना का जो चूरन खा लिया शायद कंपनी ने, उसने चाइना का चूरन चख लिया, अब चाइना की बोलने लगा, इसलिए कि हम अडानी का ग्रुप बंद कर देंगे। इनको ये पता नहीं है कि जब श्रीलंका में क्राइसिस हुए थे, जब श्रीलंका की वाट लगा दी थी चाइना ने, तब इंडिया ने ही इनका साथ दिया था। परंतु ये लोग फरे भी हैं, ये भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगली तरफ भारत और जो अमेरिका के जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने भारत में नई दिल्ली में मुलाकात की। जो अमेरिका के डेलीगेट्स हैं, डोनाल्ड लूम, वह भारत के जेपीडी या पी रायल के बीच मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो प्रधानमंत्री मोदी यूएस जाएंगे उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।